सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 15 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है री की मात्रा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पाठ 15 री की मात्रा। मूल रूप से री हमारा इस प्रकार होता है, मात्रा के रूप में प्रत्येक व्यंजन के नीचे की तरफ आधा गोल लगता है। ठीक है, चलिए बाकी हम पाठ को देखकर समझते हैं। देखिए ये क्या है, निरिप। ना प्लस री प्लस प क्या हुआ, निरिप। देखिए इस प्रकार ये नीचे रंगीन वाला जो है ये री की मात्रा है। आगे क्या है, वृक्ष। व प्लस री प्लस शा प्लस शा, वृक्ष, री वृक्ष। ऐसे ही ये क्या है, कृषक। का प्लस री प्लस शा प्लस क क्या हुआ, कृषक। ऐसे ही आगे देखते हैं पढ़ के शब्दों को और हम उच्चारण अच्छे से करते हैं। पढ़िए और समझिए। जैसे कृपा, वृथा, घृणा, कृपा, वृथा, घृणा। ऐसी पितृ, मातृ, कृषि, पितृ, मातृ, कृषि, है ना। ऐसे गृह, दृढ़, घृत, गृह, दृढ़, घृत। मेरे साथ पढ़िए बच्चों। ऐसे ही मृग, तृण, त्रिषा। बोलिए, मृग, तृण, त्रिषा। आगे भ्रिकुटी, कृपालु, तृतीय। बोलिए, भ्रिकुटी, कृपालु, तृतीय। जैसे आकृति, कृत्रिम, कृपाण, आकृति, कृत्रिम, कृपाण। ऐसे ही अमृत, सृजन, कृतज्ञ, अमृत, सृजन, कृतज्ञ। आगे ऋषभ, पृथक, मृदुल। बोलिए, ऋषभ, पृथक, मृदुल। ठीक है, आगे हम देखेंगे अब वृक्ष रोपण, कृपा निधान, सृजनशील। वृक्ष रोपण, कृपा निधान, सृजनशील। गृहपति, मातृभूमि, मृदु भाषी। गृहपति, मातृभूमि, मृदु भाषी। आगे राजगृह, अमृतसर, मृगशिरा। राजगृह, अमृतसर, मृगशिरा। चलिए शिक्षण संकेत। हमने देखा री ऋषि, री से ऋषि हमने सीखा। री जो है, री की मात्रा का उच्चारण री ही है और ये प्रत्येक व्यंजन व वर्ण के नीचे की तरफ आधे गोल के रूप में लगती है। जैसे इसमें रंगीन वाला जो है वो हमारी री की मात्रा है, ये हमने सीखा। चलिए पाठ के अनुसार वाक्यों में हम री का प्रयोग देखते हैं। पाठ का शीर्षक है निरिप तथा मृग। निरिप तथा मृग। चलिए, निरिप एक मृग पकड़ने भागा। मृग यानी हिरण, है ना। निरिप मृग पकड़ने भागा, निरिप ने यानी राजा। वह निरिप कृपाण लिए था। क्या लिए था, कृपाण। ठीक है, तभी ऋषि ने उसे रोक दिया, तू ये मृग मत पकड़। किसने रोका, ऋषि ने। मेरी कुटिया में मोहक मृग है, मेरी कुटिया में मोहक मृग है, वह ले जा। ऋषि ने निरप को मृग की आकृति का लकड़ी का मृग देकर उसकी रक्षा की। किसने की, ऋषि ने निरिप को मृग की आकृति का लकड़ी का मृग देकर उसकी रक्षा की। किसकी, मृग की रक्षा की, है ना उसने, ऋषि ने। कृति यह सब निहार रही थी। वह बोली, आप बड़े कृपालु हो, जो मृग की रक्षा की। तो कौन निहार रही थी, कृति निहार रही थी। और क्या बोली, आप बड़े कृपालु हो। तभी वहां एक कृषक वृक्ष के फल लाया। कौन लाया, कृषक लाया। वह फल उसने निरिप व ऋषि को भेंट दिए, यानी उपहार स्वरूप दिए, है ना, भेंट दिए। ऋषि ने अमृत वचन कहे है, निरप जीवों पर दया करो व मातृ पितृ की सेवा करो। मतलब ऋषि ने अमृत वचन कहे कि जीवों पर दया करो, मातृ पितृ की सेवा करो। यह सुनकर मृग भी नाचने लगा। यह बात सुनकर कौन नाचने लगा, मृग नाचने लगा। चलिए आगे पाठ देखते हैं, करके सीखे। पहला, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, ऋषि यह सब निहार रहा था, गलत। दूसरा देखिए, निरप बड़ा कृपालु था, गलत।
तीसरा देखिए निरकृपाण लिए था, सही। चौथा देखिए मृग नाचने लगा, सही। ठीक है बच्चों, दूसरा अभ्यास देखिए, दी गई पंक्ति लिखिए, इस पर आपको लिखना है, इसी पर आपको क्या करना है, लिखना है। यह आपका स्वयं का क्या है, अभ्यास कार्य है। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। इसका अभ्यास बोल बोल कर, आप लिख लिख कर इसका अभ्यास करेंगे। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।